हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार साइंस की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका रिलेशन हमसे आपसे मतलब इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव से है। तो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये यूएन चीफ है, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है, ग्लोबल बॉइलिंग एरा ऑन अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग हैज एंडेड। मतलब इन्होंने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो दौर था वो खत्म हो गया है पृथ्वी पे। अभी ग्लोबल बॉइलिंग का दौर शुरू हो गया है पृथ्वी पे। ऐसा इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि अभी फिलहाल जुलाई जो महीना चल रहा है, इस महीना में पूरे विश्व का जो तापक्रम है, औसत तापक्रम, ये हर समय से मतलब सबसे अधिक नोटिस किया गया है। अप्रोक्स 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है पूरे वर्ल्ड का। तो इंडिया के लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग की इंडिया में बारिश हो रही है, बहुत सारे स्टेट में, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, इन सब जगहों पे बाढ़ की हालत बनी हुई है, तो ये गर्म क्यों है? भले ही हम लोग के इंडिया में बाढ़ की स्थिति बनी हुई हो, वर्षा काफी हो रही हो, लेकिन विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं, चाइना, जापान, अमेरिका, इन सभी जगहों पे गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। गर्मी काफी ज्यादा होने की वजह से इन लोगों का रहने में काफी प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर निकलने में, लेबर वर्कर लोगों को काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा पूरे डिटेल में कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए विश्व में बहुत बार हम लोग के बहुत सारे देशों ने मिलकर, यूएन ने मिलकर काफी सारे प्लानिंग किए हैं। लेकिन क्या दिक्कत है कि हम लोगों ने सिर्फ किताब का एक चैप्टर कॉन्सेप्ट बना करके रख दिया है ग्लोबल वार्मिंग को। वास्तव में हम लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब एक एक इंसान को, एक एक जीव को, यहाँ पे जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, ठीक है, एक एक आदमी को इसके लिए स्टेप उठाने पड़ेंगे, तभी जाकर हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग से छुटकारा मिल सकता है, या फिर इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। सिर्फ किताबी कॉन्सेप्ट बनाकर रखने से हम लोग इससे कभी जीत नहीं पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिटेल में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। तो 20वीं सदी में क्या हुआ? 20वीं सदी में जो पृथ्वी का जो तापक्रम है, औसत तापक्रम, अचानक से मतलब काफी बढ़ने लगा। तो क्यों बढ़ने लगा? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन काउज है, हम लोग का मेन जो कारण है, वो है फॉसिल फ्यूल का यूज। मतलब जीवाश्म ईंधन का यूज करने से ही हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीजन है, जो टेम्परेचर हम लोग का अर्थ का, पृथ्वी का बढ़ रहा है, वो मेन हम लोग का फॉसिल फ्यूल का यूज करने से ही है। इसी साल देख सकते हैं आप, बहुत सारे जंगलों में आग भी लगने की घटना घट चुकी है। तो फॉसिल फ्यूल क्या है? जो फॉसिल फ्यूल हो गया पेट्रोल, डीजल, ये सब आपका कोयला, ये सब सारे हो गए फॉसिल फ्यूल। तो इन सब को जलाने से बहुत सारे हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्रीन गैस हम लोग का निकलता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जिसके हम लोग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग का पृथ्वी इतना सुंदर था, हरा भरा, और आने वाले समय में ये स्थिति हम लोग का हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को, सारे लोगों को एक एक स्टेप, एक एक इंसान को स्टेप लेना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सन हम लोग का है और ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। तो सन से क्या होता है, शॉर्ट जो रोशनी आता है हम लोग का, सूर्य का प्रकाश जो आता है, वह शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में आता है हम लोग का पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश। तो पृथ्वी क्या करता है, जो लॉन्ग वेवलेंथ वाला जो होता है प्रकाश, लॉन्ग वेवलेंथ वाला जो लाइट होता है, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और लेकिन जो शॉर्ट वेवलेंथ का जो लाइट होता है, शॉर्ट वेवलेंथ का जो प्रकाश ऊर्जा होता है सूर्य का, उसको हम लोग का अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्थ हम लोग क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लॉन्ग वेवलेंथ वाले को वो रिफ्लेक्ट कर देता है एटमॉस्फेयर में, और शॉर्ट वेवलेंथ वाले को एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या होता है, पृथ्वी एब्जॉर्ब करके वह गर्म हो जाती है। पृथ्वी गर्म होने की वजह से क्या होता है, जब हम लोग का सनसेट हो जाता है, तो रात के समय में क्या करता है, पृथ्वी उस गर्मी को रेडिएट करता है।
उस गर्मी को क्या करता है, री रेडिएट करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है यहाँ पे, जब री रेडिएट करने के क्रम में बहुत सारे गैसें हम लोग को, मान लीजिए हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उससे हम लोग का जो गैस निकल रहा है, बहुत सारे कल कारखाना चल रहा है, कोयला जल रहा है, उससे जो गैस हम लोग का निकल रहा है उसके अणु वायुमंडल में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो हम लोग का अर्थ जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया था दिन के समय में, वो रात में क्या करता है, उसको री रेडिएट करता है, ठीक है, वापस से छोड़ता है। तो उसी क्रम में वो जो अणु होते हैं गैसों के, हानिकारक गैसों के, वह इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि सारा जो हीट है वह एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पाता है, वो हम लोग का एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है। तो जिसके वजह से हम लोग का अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वह धीरे धीरे करके इंक्रीज करता है। तो जिसके वजह से ही धीरे धीरे करके काफी समय में, सालों के बाद ये टेम्परेचर देखेंगे कि हम लोग का अर्थ का जो है एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बच सकते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग, एक चीज और में, क्या क्या मतलब गैसें हैं जो हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं वह CH4 मीथेन गैस बोलते हैं इसको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे बोलते हैं, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। फिर एक आता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस हम लोग का है वह हम लोग का AC और रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन गैस भी है, और पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण होता है हम लोग का, जिससे कि हम लोग को जो क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, तो उस दौरान भी बहुत सारे हानिकारक गैसें निकलती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा ओजोन गैस भी है, O3, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन जो है हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब ज्यादा कंट्रीब्यूशन गैसेस दे रहा है। तो हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को फॉसिल फ्यूल का है, उसका फॉसिल फ्यूल जो है ईंधन जो जीवाश्म वाला, उसका यूज कम करना पड़ेगा। मतलब उससे हम लोग को सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी, मतलब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। पहला नंबर, हम लोग को अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरफ में हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को क्या है कि बहुत सारे अधिक से अधिक संख्या में हम लोग को पेड़ का रोपण करना पड़ेगा, बहुत सारे हम लोग को वृक्ष लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग का जो पेड़ है वह CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। तो बहुत सारे पेड़ लगाने से एक बेनिफिट पहला मिलेगा कि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर का CO2 है वो बहुत सारा पेड़ द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सबसे मेन बेनिफिट यही मिलेगा, जिसके वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 जब कम होगा तो ऑटोमेटिक हम लोग को जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ऑटोमेटिक उसका स्तर में कमी आने लगेगा। सबसे पहला बात। और दूसरा बात हम लोग, मैंने बताया आप लोगों को कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जलने से भी काफी हानिकारक गैसें निकलती है। हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट का या फिर ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। तो हम लोग को अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप और अच्छे से करके हम लोग को डीजल पेट्रोल कार वाले के स्थान पे हम लोग को इलेक्ट्रिक कार की तरफ हम लोग को जाना पड़ेगा। हाइड्रोजन इंजन वाले कार भी अभी रिसेंटली डिजाइन किए जा रहे हैं, जो कि जिसका फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है हम लोग का अर्थ के लिए, अर्थ का हेल्थ के लिए। तो हम लोग को मिलकर सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सिर्फ सरकार के द्वारा नीति बना लेने से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग को सारे एक एक लोग को, इंसान को, जितने भी पृथ्वी पे रह रहे हैं उनको सारे को स्टेप लेना पड़ेगा। सिर्फ किताब का कॉन्सेप्ट बनाकर रख देने से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को हरा नहीं सकते हैं। हम लोग एक एक व्यक्तिगत रूप से हम लोग को लड़ना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और हम ये कर सकते हैं। हमारे पास इतने साधन हो चुके हैं, हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी हो चुका है कि हम लोग अपने जो डिपेंडेंस है ऊर्जा का जरूरत को पूरा करने के लिए, वो हम लोग सोलर और वाइंड एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जागरूक हों और अपने अर्थ को बचाने के लिए कंट्रीब्यूशन अपना दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं साइंस की पाठशाला में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।